हमें आम खाना बहुत पसंद है और आम देखते ही हमारे शरीर में पानी आ जाता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि पके आमों से स्वादिष्ट आम कैसे बनाते हैं। आप इसे घर पर बिल्कुल घर की बनी चीजों से बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आम कितने पतले होकर तैयार हुए हैं। आप इसे घर पर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कई पके आम लेने होंगे। मैं आमों को ऐसे ही स्लाइस में काट रही हूँ। फिर आपको आम का गूदा लेना है। आप इसे सिर्फ 2 चीजों से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे एक चीज से भी बना सकते हैं। हालांकि मैं आपको दिखा रही हूं कि इसे 2 चीजों से कैसे बनाते हैं। अगर आपका मन 2 चीजें देने का है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आपको सभी आमों के छिलके हटाने हैं और आम वाला हिस्सा लेना है। मैंने यहाँ लगभग 6 आम लिए। आप चाहे तो और भी ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको दिखा रही हूँ कि 6 आमों से रेसिपी कैसे बनाते हैं। आप चाहे तो एक बार में बहुत सारे आम भी बना सकते हैं। अब आपको आमों को एक बड़े मिक्सिंग बाउल में लेना है। फिर मैं इसे स्मैशर से ऐसे ही मैश करता हूँ। आप चाहे तो मिक्सर जार में भी सब कुछ एक साथ पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसे मैशर में ऐसे ही मैश कैसे करना है। आपको बहुत पके हुए आमों को बिल्कुल ऐसे ही मैश करना है। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर पहले से अलग हो गया है। मेरा मतलब है, जो आम के टुकड़े हैं वे अच्छे से मैश हो गए हैं। अब आपको इस मिक्सचर को एक तरफ रखना है। आपको दूसरा पैन लेना है। आपको पैन के ऊपर ऐसी ही छलनी रखनी है और जो आम मैंने पेस्ट बनाया है यानी मैश किया है, उसमें से आपको काफ़ी सारा मिक्सचर मिलाना है। फिर आपको एक स्लीव लेनी है। स्लीव की मदद से आपको बिल्कुल इसी तरह आम का पल्प निकालना है। आप देख सकते हैं कि पहले आम का जूस जो है यानी पतला मिक्सचर है वो बाहर आता है। फिर अगर आप इसे अपनी स्लीव से ऐसे ही दबाते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पूरा आम का पल्प पैन में आ जाएगा और सारा पल्प थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही डालना है। और अगर आपको इसे ऐसे ही निकालना है तो आम का पल्प पूरी तरह से मैश हो जाएगा। आम का सट्टा देखने में अच्छा लगेगा। मैंने आम का पल्प ऐसे ही अच्छे से निकाल लिया। अब जो बचे हुए हिस्से छलनी में रह गए थे उन्हें फेंक दूंगा और बाकी आम के मिक्सचर को मैंने फिर से अच्छे से मिला दिया। आप देख सकते हैं कि आम का पल्प एकदम चिकना हो गया है। इसे ऐसे ही तैयार करना है। अब मैं इसमें 50 ग्राम चीनी दे रहा हूँ। हालांकि चीनी पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहे तो दे सकते हैं या नहीं भी। यहाँ अगर आपका आम यानी पका हुआ आम बहुत मीठा है तो देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी चीनी डालना अच्छा रहेगा तो दे दें। चीनी के अलावा आम का सट्टा भी इसी तरह तैयार करें। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अब मैंने आम का सट्टा बनाने के लिए 2 स्टील की प्लेट ली है। मुझे थोड़ा सा तेल लेना है। मुझे तेल को अच्छे से ब्रश करना है ताकि आम का सट्टा प्लेट में चिपके नहीं। मैं इसी तरह से 2 प्लेट तैयार करूंगी। मैंने जितना मिक्सचर तैयार किया है वह दोनों प्लेट के लिए काफ़ी होगा। अब मैंने पैन को गैस ओवन पर रख दिया है और इसी तरह से, लेकिन मुझे लगातार चलाते रहना है जब तक कि मिक्सचर में थोड़ा अच्छा उबाल ना आ जाए। मैं इस तरह से मिक्सचर को लगभग 5 मिनट तक अच्छे से उबालूंगी और इसे थोड़ा गाढ़ा करूंगी। और आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं या नहीं भी। चीनी के अलावा आम का सट्टा आपके लिए इसी तरह से तैयार हो जाएगा। अब आंच मीडियम से तेज होनी चाहिए। आपको मिक्सचर को लगभग 5 मिनट तक अच्छे से उबालना है, तभी आम का सट्टा मिक्सचर तैयार होगा। अब आप चाहे तो आम के गूदे को बिना ठीक से उबाले धूप में सुखा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे इसी तरह थोड़ा पकाकर आम की प्यूरी तैयार करेंगे तो आम की प्यूरी ज़्यादा अच्छी बनेगी। आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं।
आप चाहे तो मिक्सचर को गूदे की हालत में ही अच्छी तरह मिलाकर डिश में धूप में सुखा सकते हैं। नहीं तो आप मिक्सचर को इसी तरह अच्छी तरह उबालकर आम की प्यूरी बना सकते हैं। इसे अपने हिसाब से बनाएं। मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह उबाला। मिक्सचर पूरी तरह से तैयार है। अब मैंने एक डिश ली है। मुझे डिश में थोड़ा सा मिक्सचर डालना है। फिर मुझे इसे डिश के चारों ओर अच्छी तरह फैलाना है। और डिश के चारों ओर अच्छी तरह फैलाने के बाद आपको इसे लगभग 1 दिन के लिए धूप में छोड़ देना है। अगर धूप ज़्यादा है तो यह 1 दिन में तैयार हो जाएगी और अगर धूप कम है तो 2 दिन लगेंगे। इसी तरह मैंने एक डिश तैयार करके एक तरफ रख दी है। अब मैं आपको दूसरी डिश बनाना सिखाऊंगा। इसी तरह मैंने इस डिश पर थोड़ा तेल लगाया और काफ़ी मिक्सचर मिला दिया। मैंने इसे डिश के चारों ओर अच्छे से फैला दिया। अब मैं इसे 2 दिन धूप में रखूंगा और अच्छे से सुखाऊंगा। लगभग 2 दिन हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंगोस्टीन बहुत अच्छे से सूख गया है। अब मैं मैंगोस्टीन को काटकर आपको दिखाऊंगा कि यह कितनी खूबसूरती से तैयार हुआ है और मैंगोस्टीन कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं और इस समय बहुत सारे पके आम मिलते हैं। कीमत भी बहुत कम है, तो आप इसे इस समय बनाकर पूरे साल रख सकते हैं। यह खाने में भी स्वादिष्ट होगा। आप इसे जब चाहे खा सकते हैं। लेकिन पहले मैं इसे चाकू से लंबाई में काटता हूँ, फिर मैं आपको ऐसा दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यह कितनी खूबसूरती से तैयार है और यह कितना ट्रांसपेरेंट है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही लंबाई में रख सकते हैं। मेरा मतलब है, इसे थोड़ा मोड़ लें। अगर नहीं तो आप चाहे तो इसे थोड़ा रोल भी कर सकते हैं। स्वादिष्ट आम की रेसिपी को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आई, अगर आप फेसबुक पर रेसिपी देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट रेसिपी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इसके आगे बेल आइकन दबाएं। अब मैं सारे आमों को इसी तरह रोल कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप सब अच्छे और हेल्दी रहें। मैं आपसे फिर मिल रहा हूँ एक नई रेसिपी के साथ।